नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2023-24 यानी कि नई बुक है और यह जो बुक है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज अध्याय 8 नक्शा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नक्शा यानी कि वर्षा का नया घर बनने वाला है। आज अशोक और भावना वर्षा के घर बनने वाली जगह पर गए हैं। उस जगह में कुछ लाइन बनी हुई देखी। वर्षा ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही इंजीनियर इन लाइन को बनाकर यानी कि ड्रॉ करके गए हैं। कल से राजमिस्त्री जी आएंगे और इन लाइन को समझकर घर का काम शुरू करेंगे। वर्षा के लिए घर के लिए जो लाइन बनी हुई है वे यहाँ चित्र में बनी है। इस चित्र को पढ़ते हैं। ये जो लाइनें बनी हुई इसको देखना है अपने को। वर्षा, ये मेरे घर का नक्शा है, इसी के अनुसार घर बनेगा। अशोक, अरे वाह, घर के सामने तो हैंडपंप लगा है। भावना, हाँ, उसी के पास पौधे भी लगे होंगे, पर भोजन बनाने की जगह कहाँ होगी। वर्षा, जहाँ के यानी कि किचन लिखा, के मिस होता है किचन लिखा है वहीं पर रसोई घर बनेगा और उसके ठीक बाजू यानी कि B1 लिखा हुआ है, उस सोने का कमरा होगा यानी कि बेडरूम होगा। अशोक, और उस सोने के पहले कमरे के बाजू में B2 लिखा हुआ है, सोने का दूसरा कमरा होगा। भावना, अरे हाँ, और सोने वाले कमरों के सामने एक बड़ा सा कमरा रहेगा। अशोक, जैसे यह घर एक घर बनाने का नक्शा है, ठीक वैसे ही किसी कॉलोनी, खेत, गांव या किसी और जगह का नक्शा होता तो जिसमें अलग अलग स्थान और वहां जाने के रास्ते तथा अन्य विशेषताएं भी दिखाई दर्शाई जाती हैं। बच्चों में तुम्हें एक उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात थी। सरिता के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा पतंग जैसे ऊपर ही उड़ लेता था। एक दिन सरिता ने घोड़े से कहा कि चलो आज आसमान में थोड़ा उड़ते हैं। बस फिर क्या, घोड़े की पीठ पर सरिता सवार हो गई। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लगा। घोड़ा ने सरिता को पहले पूरे गांव और पूरे गांव की गलियों, तालाब में आगे तक घुमाया। अब हम इस नक्शे को देखते हैं दोस्तों। यह जो नक्शा दिया गया है यह एक गांव का नक्शा है और गांव के नक्शे में यह चीज़ें दर्शाई गई है कि यहाँ एक घर है, कहीं हैंडपंप है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पे खाली जगह है, यह दर्शाया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि आम के पेड़ों के पास स्कूल है, स्कूल पर जाने स्कूल का नाम लिखिए। स्कूल का नाम लिखना है। सुरेश का घर तालाब के पास में है, सुरेश के घर का नाम लिखना है। इस तरीके से नक्शा बताया गया है। और यह जो नक्शा है दोस्तों, यह एक नक्शा है भारत का और भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के बारे में इस नक्शे में दर्शाया गया है। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अपने प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर प्रदेश है। अब इस नक्शे को देख के अपन समझते हैं कि जो भारत की राजधानी है वह क्या है, भोपाल है। अब भोपाल के ठीक नज़दीक कौन सा स्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ रहा है। कौन सा स्थान पड़ रहा है, यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह जगह उसके ठीक पास में पड़ती है। अब आगे का हम देखते हैं। आगे क्या दिया गया है, जो मध्य प्रदेश है यह इसका जो बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाले ऑप्शन को गोला बनाना है, ऐसा ऐसा। अब प्रश्न नंबर दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, पहले तो नक्शे में जाके देखते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। इसके ठीक पास में कौन सी जगह पड़ती है, तो ये जो ठीक पास है ये क्या पड़ रहा है, तमिलनाडु पड़ रहा है। तो इतना उसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। उसके बाद में प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर तीसरा, इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है। अब नक्शे में वापस जाते हैं। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा दिया गया है, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार महाराष्ट्र जो है वह पड़ोसी राज्य कहलाएगा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाले कॉलम को यानी कि कौन से गोले को गोल करना है, डी वाले गोले को गोल करना है। इसमें तमिलनाडु आया तो ए वाले गोले को गोल गोल करना है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा।
तो कौन से राज्य से जाना पड़ेगा? पहले तो अपने को ये देखना है कि जो अरब सागर की खाड़ी है और बंगाल तक जाने का रास्ता जो है यह है, यह जो जाएगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसमें कौन सा राज्य पड़ेगा? केरल। कौन सा राज्य पड़ेगा दोस्तों? केरल। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 5वां, असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो वह बिहार राज्य से होकर गुजरेगी। उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिहार। कक्षा के इस नक्शा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक नक्शा दिया गया है कक्षा का, जहाँ पे खिड़की, दरवाजे, अलमारी, और चांपट और सूचना पट्ट दिया गया है और जो दिशाएं बताई गई। तो यह जो इधर की दिशा है यह पूर्व दिशा है, इधर की जो दिशा दी गई है यह पश्चिम है, इधर की जो है वो उत्तर है और इधर की जो दिशा है वो दक्षिण है। तो इसी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर अपने को देना है। प्रश्न नंबर 6 है, इस कक्षा में खिड़कियाँ किस दिशा में हैं? तो अब अपने को प्रश्न को देखना है और खिड़कियाँ देखना है। तो किस दिशा में खिड़की दिख रही है? तुमको ये पश्चिम दिशा में खिड़कियाँ दिख रही है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पश्चिम में। कहाँ पे खिड़कियाँ दिख रही है? पश्चिम में। प्रश्न नंबर 7वां, दरवाज़ा किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा में दरवाज़ा है? तो यह पूर्व दिशा जो है यहाँ पे, ये यही के पास में क्या दिया गया है? दरवाज़ा दिया गया है। तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पूर्व दिशा। प्रश्न नंबर 8वां, श्यामपट्ट किस दिशा में है? तो अब श्यामपट्ट कौन सी दिशा में दिख रहा है? श्यामपट्ट कहाँ है? ढूंढो। श्यामपट्ट दिया गया है, यह कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशा। उसके बाद में है सूचना पट्ट, पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? तब सूचना पट्ट पढ़ने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? सूचना पट्ट दिया गया है पूर्व दिशा में, तो इस दिशा में ही अपने को जाना पड़ेगा। तो सूचना पट्ट पढ़ने के लिए पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10वां, कक्षा में अलमारी किस दिशा में है? अब अपने को कक्षा में जाना है और अलमारी की दिशा देखना है। अब अलमारी जो दी गई है ये वाली दीवार पे दी गई है, तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो इस दिशा को कौन से पढ़ेंगे? पश्चिम दिशा। तो अलमारी कौन सी दिशा में दी हुई है? पश्चिम दिशा में। अब प्रश्न नंबर 11वां से 18वां तक जो क्वेश्चन है वह प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक की समझ के लिए पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 का प्रश्न क्रमांक देखना है। और दिए गए बॉक्स में अपने गांव का नजरी यानी कि नक्शा बनाइए, जिसमें स्कूल, आपका घर, आंगनवाड़ी, जल स्रोत, खेलने की जगह, पेड़ और रास्ता, दुकान भी दर्शाए गए थे। यहाँ पे आपको नक्शा बनाना है दोस्तों कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें दर्शाई जाए। तो यहाँ पे मान लो अगर अपना ये जैसा घर है, घर से कुछ दूरी के पास में ये जैसे यहाँ पे रास्ता जाता है और यहाँ पे आ जाएगी अपनी स्कूल। ये स्कूल का गेट समझ लेते हैं, ये खिड़कियाँ हैं स्कूल की। उसके बाद में जल स्रोत यानी कि हेड पंप बना देते हैं, ये हेड पंप समझ लेते हैं अपन, ये हेड पंप है जहाँ से नल आएंगे। इस तरीके से चित्र को दर्शाना है। अब ये जो बने नक्शा को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नक्शा बना हुआ दिख रहा है, इसमें अब प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले जो 19वां प्रश्न है इसमें क्या दिया गया है कि नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ता है? अब नेशनल स्टेडियम कहाँ है ये देखते हैं। ये दिया गया है नेशनल स्टेडियम और ये दिया गया है राष्ट्रपति भवन, और इन दोनों के बीच में जो चौक पड़ रहा है वो कौन सा चौक पड़ रहा है? विजय चौक। तो इसका उत्तर आ जाएगा विजय चौक। प्रश्न नंबर 20वां, राष्ट्रपति भवन से जनपद जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ेगा? जनपद जाने के लिए कौन से पथ का यूज़ करना पड़ेगा? जैसे ये राजपथ है, जनपद है और ये राष्ट्रपति भवन, इसके बीच में जो पद पड़ रहा है वह पड़ रहा है राजपथ। कौन सा पद पड़ रहा है? राजपथ। तो उत्तर आ जाएगा राजपथ।